Být spojený s Bohem na 100%. To be connected to God for 100%. आपको खुदा के साथ अपना जो तल्लक है, गहरा तल्लक 100% रखने की जरूरत है। A řeknu vám dnes velmi velké tajemství. And today I will share big secret. आज मैं आपके साथ कुछ पोशीदगी में काम करने वाले जो हैं, जो हमें कलाम मुक़द्दस सिखाता है कि हम अपने पोशीदगी में खुदा के हुज़ूर में काम कर रहे हैं, उसके मुतालिक सिखाऊंगा। A můžeme jít do Božího slova do Matouše 6. kapitoly 6. verš. So let's go with me to the word of God, to the Matthew 6. आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखिए मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी only 6 वर्स 6 až 7. 6वीं और 7वीं वर्ष को हम खुदा के कलाम में से अपने हिदायत के लिए देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों की तरह के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। खुदावंद की जिंदा आवाज का सुना समझा कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। Haleluja. आमीन। Toto je tajemství tvého života s Bohem. This is the secret of your life with God. ये जो बात जो है जो आज मैं आपको सिखाने लगा हूँ, ये पोशीदगी में अपने खुदा के साथ आपका जो तल्लक है उसके मुतालिक हम सीखेंगे। Všecko, co máš ve svém životě, čerpáš zde. Everything what you have in your life has its source here. हर चीज जो है जो आपकी जिंदगी में है उसका मंबा जो है वो खुदा का कलाम है। Úplné, plné spojení na 100%. 100% connection with God. आपका खुदा के साथ तल्लक 100% होना चाहिए। Já mám tento mobil. I have this mobile phone. मेरे पास ये मोबाइल फोन है। Věřím, že i vy máte telefony. I believe you have also some mobile phone. मेरा ईमान है कि आप सबके पास भी मोबाइल है। A tento telefon mi každý den slouží. And this mobile is serving me every day. और ये मोबाइल जो है हर रोज मेरी बड़ी मदद करता है और मेरे लिए ये खिदमत का काम करता है। Když jsem někde daleko, zavolá mi manželka. When I am somewhere far away, my wife is calling me. और जब कभी मैं घर से दूर होता हूँ तो मेरी बीवी के साथ जो मेरा तल्लक है, कनेक्शन है, ये मोबाइल के जरिए हो जाता है। A ty může říct halo, miláčku. She say hello. और मोबाइल के जरिए जब वो मेरे साथ राब्ता करती है तो वो मुझे कॉल करती है और मुझे हेलो बोलती है। Když mi přijde nějaká zpráva od nějakého přítele, When I receive some message from my friend, और जब कभी मैं अपने दोस्तों के साथ भी राब्ता करता हूँ तो इसी को यूज करता हूँ। tak to udělá tung tung. it this sound. तो जैसे इन्होंने किया ना टूं टूं ऐसे होता है, तो बेल आती है और मैं सुनता हूँ उसको। A my hned koukáme, And we look zmáčkneme tady, immediately and we और फिर जब बेल आती है तो मैं फौरी तौर पर मोबाइल को देखता हूँ। zmáčkneme tady ten knoflík a telefon se rozsvítí. we push the button and mobile phone is shining. और मैं अपने मोबाइल का बटन दबाता हूँ और मेरा मोबाइल जो है वो रोशन हो जाता है। Slouží mi, protože má baterii. It's serving me because it has battery. ये मेरी मदद इसलिए करता है क्योंकि ये मेरी जरूरत है और मेरी जरूरत के वक्त ये मेरी मदद करता है। Čím víc mi ten telefon slouží, tím baterie se krátí. More the mobile phone is serving me, the battery is blowing. और मैं जितना मोबाइल को अपने को यूज करूंगा इसकी बैटरी जो है उतनी इस्तेमाल होगी और आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। A někdy se mi ukáže, pozor, 20% musíš to nabít. And sometimes it says, oh, it's only 20%, you need to recharge. और फिर बात का ऐसा होता है
कि आपके मोबाइल में भी होगा, और भाई ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब मेरी बैटरी जो है 20% पे रह जाती है तो मुझे एक सिग्नल मिल जाता है कि आप इसको दोबारा चार्जिंग पे लगाओ। Co se stane, když ho nenabiju? What happens if I don't do it? आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं इसको चार्जिंग पे नहीं लगाऊंगा तो फिर क्या होगा? Co se stane, když nepřijdu na to správné místo a nezapojím to? What happens if I don't come to the right place and don't plug it? और क्या होगा ये बताइए कि अगर मैं एक मखसूस जगह पे नहीं जाता और अपने मोबाइल को चार्जिंग पे नहीं लगाता तो फिर क्या होगा? Telefon se vybije. It dies. तो एट द एंड जो है बैटरी डेड हो जाएगी, उसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी, मोबाइल ऑफ हो जाएगा। A když mi bude volat moje manželka? And when my wife will call me, और जब मेरी बीवी मुझे कॉल करेगी Nic. nothing happens. तो फिर कॉल नहीं आएगी, आप समझ रहे हैं? Když mi přijde zpráva, When friends send me message, और जब कोई मेरा दोस्त मुझे मैसेज करेगा už je to jenom telefon, it's on the mobile phone, तो वो मेरे मोबाइल पर ही फोन करेगा, ale už mi neslouží. but it's not serving me जो मेरी बड़ी मदद करता है, Protože jsem ho nenabil. because I didn't charge it. क्योंकि मैंने इसको चार्ज भी नहीं लगाया, इसलिए फिर मैं उनके साथ कैसे राब्ता कर पाऊंगा? Já nabíjím svůj telefon přes noc. I recharge my mobile phone during the night. फिर मैं रात के वक्त अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाता हूँ इसको चार्ज करने के लिए, Protože vím, že přijde do něho elektřina. Because I know that power will come to this phone. क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ये अपनी ताकत जो है इसको पावर मिल जाएगी और ये चार्ज हो जाएगा। A tak je to někdy i s tebou. And this is sometimes like with you. यही इसी तरीके से आपके साथ भी होता होगा, आपके मोबाइल में भी। Můžeme hodně sloužit, vydat hodně energie, We can serve and put a lot of energy to it. और याद रखें कि हमारी जिंदगी भी जो है, हम जो खादिम हैं, हम खिदमत के काम में जब निकलते हैं तो हमारी एनर्जी सर्व होती है। a někdy Duch Svatý přijde a řekne, halo, 20% musíš se nabít. And sometimes Holy Spirit is coming and say, hello, it's only 20%. You need to recharge. बास का रूहुल कुदस भी आपके पास आता है और आपको बताता है, हेलो, आपकी चार्जिंग जो है ना, रूहानी चार्जिंग जो है वो सिर्फ 20% रह गई है। A my víme, musíme jít do místa svého pokoje. And we know I must go to the secret place. तो हमें ये जानने की जरूरत है कि जब हम महसूस करते हैं कि हमारी रूहानी कुव्वत जो है हमें कम है, तो हमें एक पोशीदा जगह पे जाने की जरूरत है। Když cítíme, že není na 100%, musíme přijít na to místo. When we feel that we are not 100% connection with God, we need to go to the secret place. अगर हम चाहते हैं कि हमारा खुदा के साथ 100% राब्ता कायम रहे, हमारी बैटरी जो है रूहानी 100% चार्ज ही रहे, तो हमें कोठरी में जाकर, पोशीदगी में जाकर खुदा के साथ कनेक्शन अपना काम करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। Přijdeme na místo, kde můžeme pokleknout We come to the a place zapojit své srdce. where we can kneel down and recharge our hearts. और हम मोबाइल को तो चार्जिंग करने के लिए इसको चार्जर लगाते हैं, लेकिन हमें खुद को रूहानी तौर पर चार्ज करने के लिए हमें अपने घुटनों के बल होने की जरूरत है। और जब हम घुटनों के बल अपने खुदा के हुजूर में जाते हैं तो उस सूरत में हम रूहानी तौर पर चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। A modlíme se k Bohu. And we pray to God. हम खुदा के साथ बात करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ में बातें करते हैं, Uctíváme Boha. We worship Him. और हम उसकी तारीफ करते हैं, हम करते हैं, Vyléváme své srdce. And we pour out our hearts. और हम अपना दिल उसके हुजूर में अंडेर देते हैं। A něco se děje v našem životě. And something is going on in our lives. तो हमारी जिंदगी में एक कुव्वत आना शुरू हो जाती है। Bůh nabíjí. God is recharging us. और खुदा हमें चार्ज करना शुरू कर देता है। Duch Svatý je na nás víc a víc a víc. Holy Spirit is on us more and more and more. और दुआ किया करें तो जब आप दुआ करते हैं तो खुदा का रूह ज्यादा से ज्यादा आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। A můžeme cítit, jak Bůh dává 80%, 90%, 100%. And we can feel that God is giving us 80%, 90%, 100%. और जब हम दुआ में ठहरते हैं खुदा के हुजूर में, तो
तो फिर हम महसूस करते हैं कि अब हमारी रूहानी बैटरी जो है वो 80% हो गई है, और फिर हम महसूस करते हैं कि अब 90% हो गई है। A my potom vstáváme ze své modlitby silní. And we raise up from our prayers strong. और फिर हम वहां से उठते हैं, जब हम वहां से उठते हैं दुआ से, अपने घुटनों के बाद जब होते हैं वहां से उठते हैं, तो हम अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं। A sloužíme. And then we can serve. और फिर हम खुदा की बादशाही के काम करने के लिए, खिदमत का काम करने के लिए हम निकलते हैं। Protože máme někde tajemství. Because we have some secret. ये इसलिए है कि हम खिदमत में निकलते हैं बड़ी कुव्वत के साथ, क्योंकि हमने पोशीदगी में खुदा के हुजूर में दुआ की होती है। A my víme. And we know. और हम जानते हैं Všechno je možné tomu, kdo věří. Everything is possible to who believes. और हर चीज मुमकिन है कि अगर आप अपने दिल के दरवाजे को खोलते हैं, दिल के मकान को खोलते हैं और खुदा को आप इनवाइट करते हैं, तो हर चीज पॉसिबल हो जाती है। Bible říká, Bible says, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdová. too much can do the prayer, fervent prayer. कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमें मौसर दुआ करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मौसर दुआ करने की जरूरत है। Toto je nejdůležitější místo. This is most important place. ये बड़ी ही अहम मकाम होता है। Mluvil jsem s různýma křesťanama po celém světě. I spoke with many Christians around the world. मैंने पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ खुदा के कलाम की बातें की हैं और उनके साथ बातचीत करता रहता हूँ। Mluvil jsem s pastorama, s evangelistama, s vedoucími skupinek. I spoke with pastors, with evangelists, with the leaders of the cell groups. मैंने खुदा के खादमों से, पासबानों से, मुबश्शिरों से, और जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं लोग जो ईमानदार हैं, उनके साथ मैं बात करता रहा हूँ। Ptal jsem se, pastore, jak dlouho se modlíš? And I asked, oh pastor, how long are you praying? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कितनी देर तक दुआ करते हैं? Modlím se ráno půl hodiny. He says, I pray every morning 30 minutes. और वो मुझे बताते हैं कि मैं सिर्फ 30 मिनट, आधा घंटा दुआ करता हूँ। Když jdu spát, tak se pomodlím dalších 10 minut. And when I go sleep, I pray another 10 minutes. और जब मैं सो जाता हूँ तो सोने से पहले भी मैं कोई तकरीबन 10 मिनट के लिए दुआ करता हूँ। Toto je málo. This is not enough. ये दुआ का जो टाइम है, दुरानिया जो है, इतना सुबह कर ली आधा घंटा और 10 मिनट दुआ कर ली, ये ज्यादा नहीं है। Chceš-li, aby si tě Bůh použil, musíš se modlit. If you want God to use you, you have to pray. अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको मौसर तरीके से इस्तेमाल करे, तो आपको अपनी दुआया जिंदगी को बेहतर करने की जरूरत है। Poslouchej, co říkám. Listen to me. मेरी बात को गौर से सुनिएगा। Modlitba je důležitým faktorem v tvém životě. Prayer is most important thing in your life. दुआ आपकी जिंदगी में बहुत अहम चीज है। Víte, když jsem slyšel, že se někdo modlí více hodin, You know, when I heard that somebody is praying for hours, जब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं सुनता हूँ कि कुछ लोग जो है काफी घंटों तक दुआ करते हैं, tak jsem si neuměl představit, že budu více jak 2 hodiny na modlitbě. I couldn't imagine that I will pray more than 2 hours. तो मैं इस चीज को इमेजिन नहीं कर पाता कि मैं तो सिर्फ 2 घंटे तक दुआ कर पाता हूँ। Ale Duch Svatý zapálil moje srdce. But the Holy Spirit put fire in my heart. लेकिन खुदा के रूह ने मेरी जिंदगी में एक आग डाली A zjevil mi své tajemství. And He revealed me His secret. तो खुदा के रूह ने मेरे ऊपर वो चीज जो है यहाँ की, मेरे ऊपर आश्कारा की, मेरे ऊपर वो भेद खोल दिया। Víte, já mám veliký dům v Evropě. You know, I have big house in Europe. यूरोप में मेरा एक बहुत बड़ा घर है। A dole mám církev.
And downstairs we have church meeting. और जो उसका निचले वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर मैंने चर्च बनाया है. A když jdete z církve po schodech nahoru, tak tam mám svůj byt s manželkou. And when you go up the stairs, we have our flat for our family. तो जब हम चर्च से नीचे ऊपर जाते हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, वो मेरी फैमिली के लिए है. A Duch Svatý řekl, běž, modli se. And the Holy Spirit said to me, go and pray. और खुदा का रूह जो है, वो मुझे बताता है कि तू जाकर दुआ कर. Je to 10 let. It's 10 years now. To změnilo můj život a moji službu. And it changed my life and my ministry. और 10 साल गुजर गए हैं कि मैं दुआ में रहता हूँ और मेरी जिंदगी और मेरी जो मिनिस्ट्री है, उसका काम जो है बहुत ज्यादा तब्दील हुआ है. A přišel jsem do své církve. And I came to my church. और मैं अपने चर्च में आया. A zavřel jsem dveře. And I closed the door. मैंने दरवाजे को बंद किया. A řekl jsem, budu tady hodinu. And I said, I will be here 1 hour. तो मैंने अपने आप से बात की कि मैं 1 घंटा दुआ करूंगा. A modlil jsem se. And I prayed. और मैंने 1 घंटा दुआ की. Modlil jsem se v jazycích. And I prayed in tongues. और मैंने गैर जुबान में दुआ की. Uctíval jsem Boha. I was worshiping God. मैं खुदा की इस्ताइश हम्द कर रहा था. A hodina byla pryč. And 1 hour passed by. और 1 घंटा गुजर गया. Duch Svatý říká, zůstaň, ukážu ti tajemství. And the Holy Spirit said, stay here. I will show तो you. 1 घंटा जो मैंने अपने मन में, अपने दिल में ठहराया हुआ था, वो 1 घंटा गुजर गया. तो खुदा के रूह ने मुझे फिर बताया कि तूने यहाँ से उठना नहीं, यहाँ ठहरे रहना है. A tak jsem se modlil dál. So I prayed more. तो मैंने और ज्यादा दुआ की. A uctíval jsem Boha. And I was worshiping God more. मैं खुदा की इस्ताइश और हमद ज्यादा से ज्यादा कर रहा था. Uběhly 2 hodiny. And after 2 hours, और 2 घंटे के बाद A Duch Svatý říká, počkej. and Holy Spirit told me, फिर खुदा के रूह ने मुझे बताया, Modli se dál. pray longer. और खुदा के रूह ने कहा कि और दुआ में ठहर. A já jsem se modlil dál. So I pray more. I continue to pray. मैं मुसलसल लगातार दुआ में ठहरा रहा. A uctíval jsem Pána. I was worshiping God. मैं खुदा की इस्ताइश करता रहा. 3 hodiny. 3 hours. 3 घंटे गुजर गए. A Boží moc přišla na moje. And God's power fall down on me. और खुदा की कुदरत जो है और उसका जो मसा है, बड़ी कुदरत के साथ मेरी जिंदगी पर ठहर गया. Duch Svatý naplnil celé moje tělo. Holy Spirit felt all my body. और मेरा पूरा जिस्म जो है वो रूहुल कुदस की कुदरत से भर गया. A já jsem plakal. And I was crying. और मेरी आंखों से आंसू जारी थे, मैं रो रहा था. Pokořoval jsem se před Bohem. And I went down before my God. फिर मैं खुदा के हुजूर में घुटनों के बल फिर झुक गया. Bůh přišel. And God came. और खुदा मेरे पास आया. Byl tak blízko. He was so close. वो मेरे बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब था. Modlil jsem se. And I prayed more. और मैंने फिर मजीद दुआ में बैठा रहा, जारी रखा अपनी दुआ को. Vyznával jsem své věci. And I was confessing my sins. और जब मैं दुआ में ठहरा हुआ था, तो मैं अपने गुनाहों का इकरार कर रहा था. Ležel jsem na zemi a uctíval jsem Boha. I just lay down on the floor and I was worshiping God. मैं जमीन पर, फर्श पर लेटा बैठा रहा और खुदा की इस्ताइश करता रहा. Bůh byl tak blízko. God was so close. खुदा और मेरे करीब था. Celá církev byla pod obrovským pomazáním. And all church was under big anointing. और सारी की सारी चर्च की जो बिल्डिंग जो थी, उसमें खुदा का गहरा मसा ठहर गया था. Poslouchej. Listen. सुनिएगा. 6 hodin. 6 hours. 6 घंटे. 7 hodin. 7 hours. 7 घंटे. 8 hodin. 8 hours. 8 घंटे. 9 hodin. 9 hours. 9 घंटे गुजर गए. 10 hodin. 10 hours. और फिर 10 घंटे गुजर गए. Celou noc. All night. पूरी रात गुजर गई. Bůh přišel. God came. खुदा मेरे पास आया. Toto je tajemství. This is the secret. ये वो एक सीक्रेट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अगर आप दुआ में ठहरते हैं तो खुदा आपके पास आता है, आपकी सुनता है. Musíme vejít do něčeho většího. We must enter something bigger. हमें और गहरे में जाने की
जरूरत है दुआ में ठहर कर। Je to napojit se na Boha. It's like to plug to God. ये ऐसे ही है कि जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम उसका स्विच जो लगाते हैं, इसी तरह हम जब दुआ में ठहरते हैं तो हमारा स्विच खुदा के साथ लग जाता है। Když nechám svůj mobil jenom půl hodiny v elektrice, If I put my mobile phone only 30 minutes in the plug, अगर मैं 30 मिनट के लिए अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देता हूँ, bude nabitý málo. it will be not so much percent. तो फिर ये 100% तो नहीं होगा, इसको ज्यादा टाइम की जरूरत है। Když ho nechám celou noc v elektrice, If I recharge my mobile phone all night, अगर मैं अपने मोबाइल फोन को सारी रात के लिए चार्जिंग पे लगा रहने दूं, ráno bude na 100%. in the morning it will be 100%. तो फिर आप जानते हैं कि जब सारी रात लगा रहेगा तो फिर सुबह के वक्त मैं जब देखूंगा तो ये बिल्कुल 100% इसकी बैटरी होगी। A já vím, že celý den se na něho můžu spolehnout. And I know that all day it will serve me. और फिर आप जानते हैं कि फिर ये पूरा दिन जो है मेरी मदद करता है, हेल्प करता है कॉल करने में, बात करने में। A toto potřebuješ. And you need that. और आपको ऐसा करने की जरूरत है। Čím víc jsi před Boží tváří, More you are in front of the face of God. जितना आप खुदा के हजूर में ठहरेंगे, čím déle zůstáváš na modlitbě, More you spend time in prayers. जितना अपना टाइम जो है अपना खुदा के हजूर में दुआ में गुजारेंगे, hodiny a hodiny, Hours. घंटों ठहरेंगे, nabíjíš se na 100%. You will be 100%. तो फिर ऐसा होगा कि आप रूहानी तौर पर 100% चार्ज हो जाएंगे। Když toto poznáš, When you know this, जब आप इस बात को समझ जाते हैं, budeš to pořád hledat. you will seek this forever. और जब आपको इस चीज का तजर्बा हो जाता है तो फिर आप इसको ही ढूंढते हैं, ऐसा ही काम करते हैं। Já jsem se naučil I learned मैंने बात को सीखा है, každé ráno být s Bohem. every morning to be with God. हर सुबह मैं खुदा के हजूर में ठहरता हूँ। První věc, kterou udělám, když vstanu, First thing I do when I wake up, जब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले जो मैं काम करता हूँ, sejdu z postele, I jump off the bed, मैं अपने बेड से नीचे आता हूँ। první věc, kterou udělám, and first thing I do, जो पहला काम मैं करता हूँ वो kleknu si na kolena I kneel down मैं बेड से उठते ही सबसे पहले घुटनों के बल हो जाता हूँ। a klaním se Hospodinu. and I worship God. मैं अपने खुदा की इस्तायत शुरू कर देता हूँ। On je hoden, आमीन। He is हालेलुया। worthy. on je hoden. He is worthy. Wow. He is worthy. A तो Duch, खुदा जो है मुझे ज्यादा से ज्यादा रूहानी तौर पर चार्ज करता है। a Duch Svatý přijde. And the Holy Spirit is coming. तो जब मैं ठहरता हूँ तो खुदा का रूह मुझ में आता है। A já jsem se naučil And I learned और मैंने ये बात सीखी है chodit na to své místo. to come to this secret place. कि हमें पोशीदगी में खुदा के हजूर में जाने की जरूरत है। A já vím, že když tam přijdu, And I know when I go there, और मैं जानता हूँ कि जब मैं वहाँ पोशीदगी में खुदा के हजूर जाता हूँ zavřu za sebou dveře, and I close the door, और मैं अपना दरवाजा बंद कर देता हूँ, hned můžu vnímat Boží přítomnost. immediately I can feel the God's presence. तो उसी वक्त जैसे मैं दरवाजा बंद करता हूँ तो फौरन इंस्टेंटली जो है मैं खुदा की हजूरी को महसूस करता हूँ A můžu vnímat Boží přítomnost. And I can feel the God's presence. और मैं खुदा की हजूरी को महसूस करता हूँ A slyším, jak Bůh říká, těšil jsem se. And I hear God say, I was waiting for you. और मैं खुदा के हजूर में जब झुकता हूँ तो मैं कहता हूँ खुदा मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझसे बात करने का इंतजार कर रहा हूँ। Budeme zde sami dva. We will be here, just you and me. और ये ऐसा ही हम आपको भी और मुझे भी ऐसा करने की जरूरत है। Když toto poznáš, When you find it, जब आप इस बात को मालूम कर लेंगे nechceš nic jiného. we don't want anything else. तो फिर आपको और किसी चीज की भूख प्यास नहीं रहेगी। Budeš vědět, že Bůh na tebe čeká. You will know God is waiting for me. आपको ये जानने की जरूरत है
कि खुदा जो है वो आपका इंतजार करता है कि आप उसके हुजूर में ठहरे। ये खुदा की मंशा है, ये खुदा की ख्वाहिश है, और वो आपको हर वक्त इस चीज के लिए इंतजार करता है कि आप उसके हुजूर में जाएं। A ty budeš vědět, kde je moc. And you will know where is the power. और आप ये जानते हैं कि कुव्वत कहां से मिलती है। Ty budeš vědět, You will know आप जानते हैं इस बात को, kde je to, co potřebuješ. where is what you need. और यही वो बात है जिसकी आपको जरूरत है। A tvůj život se změní. And your life will change. और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। A ty, kteří jsou kolem tebe, And people around you, और आपके इर्द गिर्द के लोग जो है oni to na tobě uvidí. they will see on you. वो आपको देखते हैं कि आप में एक तब्दीली आई है। Uvidí na tebe Boha. They will see God in your life. On तो you. लोग जो है आपके लोकेलिटी के इर्द गिर्द के लोग वो देखते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। Protože budeš tak nabitý, Because you will be so recharged. क्योंकि आप बहुत ज्यादा चार्ज हुए होते हैं रूहानी तौर पर, a budeš chodit s Bohem. And you will walk with God. और खुदा के साथ साथ आप चलते हैं। Kamkoliv kročíš, Whenever you step, जब आप अपने कदमों को बढ़ाते हैं, आप अपने कदम उठाते हैं किसी जगह जाने के लिए, wow, démoni se budou třást. demons will tremble. तो जो शैतान है, अबलीस है, जो बदरू है, वो कांपना शुरू हो जाती है। Wow, pastor je tady. Oh, the pastor is here. और वो कहती है कि ये खुदा का बंदा जो है ये बड़ा पावरफुल है, To je on, co se modlí. It's him who prays. और ये दुआ करेगा, Duch svatý je na něm. Holy Spirit is on him. और खुदा का रूह इसके साथ है। Utíkejte všichni pryč. Run away. To je člověk, který se modlí. It's the man who prays. और ये वो शख्स है जो दुआ करता है और ये दुआ में ठहरता है, ये पावरफुल शख्स है। Bůh je za ním. God is with him. खुदा इसके साथ है। ये डीमंस को भी, डेविल को भी, शैतान को पता चल जाता है, Utečme od jeho rodiny. Run away from his family. और वो आपके खानदानों से बात। Haleluja! जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए, खुदा की कुदरत और उसके जलाल के लिए। Věřím, že Duch svatý k tobě mluví. I believe Holy Spirit is speaking to you. मेरा ईमान है कि जब मैं आपके साथ कलाम की बातें शेयर कर रहा हूँ, तो खुदा का रूह आपके साथ भी बात कर रहा है। Ty víš, že toto potřebuješ. You know that you need this. अब आप जानते हैं आपको इस चीज की जरूरत है। Duch svatý dnes ráno ke mně mluvil. Holy Spirit spoke to me this morning. खुदा के रूह ने आज सुबह मेरे साथ बात की Mluv toto slovo. Give this word. कि खुदा के कलाम में से ये हिस्सा खुदा के लोगों के साथ शेयर करना है। Chci změnit něco v životě pastorů. I want to change something in the lives of the pastors. मैं जो खादम है उनकी जिंदगियों में कुछ तब्दीली देखना चाहता हूँ, Evangelistů, Evangelists, और जो मुबश्शिर हैं उनकी जिंदगियों में भी, vedoucích, leaders. और जो बलीवर्स हैं, स्ट्रॉन्ग बलीवर्स हैं, उनके लिए, उनकी जिंदगियों में भी něco se dnes stane. Something happened today. आज कुछ न कुछ आपकी जिंदगी में जरूर होगा। Dnes odejdeš jiný. Today you will leave this place changed. आज आप एक तब्दीली को देखेंगे A ty budeš chodit na modlitbu. And you will go to prayer room. और आज आपको खुदा के हुजूर में अपने दुआया कमरे में जाना है, A budeš tam hodiny. And you will be there for hours. और आपको घंटों खुदा के हुजूर में दुआ में ठहरना है। A Duch svatý začne měnit tvoje okolnosti. And the Holy Spirit start to change your surroundings. और खुदा का जो रूह है आपके इर्द गिर्द का सारा माहौल तब्दील कर देगा। Duch svatý bude měnit tvoji církev. Holy Spirit will start to change your church. और खुदा का रूह जो है आपके चर्च का माहौल जो है वो भी चेंज कर देगा। A když začneš kázat, And when you start to preach, और जब आप खुदा के कलाम को शेयर करना शुरू करेंगे, tvoje církev řekne, náš pastor je pomazaný Bohem. the church says our pastor is anointed by God. तो आपकी जो कलीसिया है वो भी ये चीज को जान लेगी कि हमारा जो पासवान है वो बड़ा ही अनॉइंटेड है,
खुदा के रूह से मसा। Haleluja. On je tak pomazaný. He is so anointed. और वो जान लेंगे कि ये बहुत खुदा के रूह से मसा हुआ है। Pastore, co se s tebou stalo? Pastor, what happens to you? और आपसे पूछेंगे कि खुदा पास्टर आपको क्या हो गया है? Ty mluvíš, že já musím činit pokání. You say something and I repent. और जब आपने खुदा का कलाम मेरे साथ वो कहेंगे कि जब तूने कलाम खुदा को शेयर किया है तो मैंने तौबा करनी शुरू कर दी। Ty mluvíš a tak mi dělá srdce. You say something and my heart is beating. और वो कहेंगे कि आपने जब कलाम को शेयर किया तो मेरे दिल की धड़कन जो है वो चेंज हो गई। Co se stalo? What happened? क्या हुआ है? A ty se můžeš jen tak usmát. You can smile. तो आप फिर उस वक्त क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। Já znám tajemství. I know the secret. क्योंकि आप उस वक्त उस पोशीदा बात को और राज को जान रहे हैं। Já znám tajemství. I know the secret. आप जानते होंगे, आप कहेंगे अपने आप से कि मैं उस राज को जान गया हूँ। Vím, kam jít. I know where to go. और आप जानते होंगे कि मुझे कहाँ जाना है। A potom je všechno možné And then everything is possible. v tvém तो životě. फिर हर In चीज your life, आपकी जिंदगी में मुमकिन हो जाएगी। Toto musí být součást tvýho života. it must be a part of your life. और ये दुआया जिंदगी जो है आपकी, ये बकायदा तौर पर आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, Ne, होना चाहिए। ne 50% s Bohem. Not 50% with God. 50% खुदा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दुआया जिंदगी जो है Ne 90% s No Bohem. 90%. ना ही 90% होनी चाहिए। Ale 100% s Bohem. 100% with God. आपकी 100%। दुआया जिंदगी जो है खुदा के साथ 100% होनी चाहिए। Můžeš říct haleluja? हालेलुया। Haleluja. Můžeme se postavit? Can we stand up, please? अपने जगहों पर, अपने कदमों पर खड़े हो जाइएगा। Věřím v jednu věc. I believe in one thing. मैं एक बात पर ईमान रखता हूँ, मेरा यकीन पुख्ता है Že někteří lidé jsou obdarovaní. That some people are gifted. Some people are gifted. कुछ लोगों को खुदा की तरफ से ये तोहफा है। A já můžu být obdarovaný něčím, And I can be gifted in something. और खुदा ने भी मुझे अपनी नेमतों से नवाजा है। a ty můžeš být obdarovaný něčím jiným. And you have another gift. और आपके पास कुछ और जो नेमत होगी खुदा की। Věřím na přenos pomazání. And I believe when I pray that anointing can be transferred to you. और मेरा ईमान है कि जब मैं दुआ करूंगा तो खुदा का मसा जो है वो आपकी जिंदगियों में ट्रांसफर होगा। A kdyby si dovolil, And if you allowed, और अगर आप इजाजत देंगे, इजाजत अपने आप को परमिट देंगे, a víš, že bys chtěl něco nebo že bys si chtěl změnit způsob modlitby, and if you know that I want to change my prayer life, अगर आप ये जान रहे हैं कि मैंने अपनी दुआया जिंदगी को तब्दील करना है, můžu na tebe vložit ruku a předat ti to, co mám. I can lay my hand on you and give it to you what I have. तो मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, दुआ करूंगा, तो जो जिस चीज की जरूरत है खुदा आपको जरूर देगा। Mohu přenést na tebe pomazání. I can put anointing on you. मैं आपके लिए खुदा के मसा को मांगूंगा। Když se stane přenos pomazání, When this anointing is coming, pastoři, जब ये मसा आपकी जिंदगी में आ जाएगा, pastoři, pastors, आत्माओं की जिंदगी में, pomazání bude na vás. the anointing will be on you. तो फिर खुदा का मसा आपकी जिंदगी में होगा Boží moc půjde z vás. God's power will go Něco out se- of us. और खुदा का जो कुदरत है आपकी जिंदगी में होगी I něco se promění. Something change. और एक नई तब्दीली का तजर्बा करेंगे Bude probuzení. Revival will come. और आपकी जिंदगी में बेदारी आ जाएगी। Přijde probuzení. Revival will come. Přijde probuzení. Revival will come. और बेदारी आपकी जिंदगी में Haleluja. आ जाएगी। हालेलुया, Haleluja. जोरदार हालेलुया, 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 आमीन। Jestli chceš a máš touhu, If you have desire, अगर आपके दिल में आप इस चीज का ख्वाहिश है, můžeš přijít dopředu. you can come forward. तो यहाँ पर आ जाए, लाइन में खड़े हो जाए। Já na tebe vložím ruku a přenesu všecko, co mám. I will lay on you my hands and I will तो give मैं you वन बाय my वन हर एक पर हाथ रखकर दुआ करूंगा। Jestli chceš, If you pojď. want, you can come. जल्दी आगे आ जाइए।
Haleluja. Haleluja. OK, haleluja. Haleluja. Bůh je tady. God is here. Wow, Duch Svatý se tady Holy pohybuje. Spirit is here. He is moving. Haleluja. यहाँ पर मौजूद है और खुदा का रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। Tady se něco děje. Something is happening here. खुदा का रूह यहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतर। Haleluja. Haleluja. हालेलुया। Haleluja. Haleluja. Otče nebeský, Father God, आसमानी बाप, děkujeme ti za Boží slovo. we thank you for God's word. तेरी सारी नेमतों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। Prosím, použij si teď můj život, Please use my life. मेरी जिंदगी को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। ať jsem jako tvou nádobou. So I am your vessel. मैं हमेशा तेरे लिए मौजूद हूँ। Nech přineseš pomazání. Please put anointing खुदा अपना मसा इनकी जिंदगियों में पर भेजना। Na každého, kdo přišel dopředu. on everybody that came forward. हर उस शख्स के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए जो यहाँ पर तेरे हुजूर में झुके हुए। Ať Boží moc je na nich. Let God's power is upon them. आसमानी बाप अपनी कुदरत इन पर रिलीज करना। Ať jejich Boží život Let's God's life. आए हम अपनी जिंदगी को खुदा के हुक्म के मुताबिक गुजारें। je jiný. Change. आसमानी बाप इनकी जिंदगी को अपने हुक्मों के मुताबिक तब्दील करना। Ve jménu Ježíše Krista. In Jesus Christ. यीशु मसीह नासरी। Přijmi. Receive. Přijmi pomazání. Receive anointing. Přijmi pomazání. Receive. Přijmi pomazání. Přijmi pomazání. Pomazání. Teď. Teď. Now. Teď. Teď. Přijmi pomazání. Právě teď. Právě teď. Právě teď. Právě teď. Tady je Duch Svatý. Bratře, s tebou se něco bude dít nového. Something new will happen with you, brother. आज खुदा आपके साथ कुछ बेहतर करने वाला है। Já tě vidím tak hladového. I see your hunger. मैंने तेरी भूख को देखा है। Tak hladového. So hungry. आप खुदा के लिए बहुत ज्यादा भूख और प्यास रखते हैं। Dnes to dostaneš. Today you will receive it. आज आप खुदा के से कुछ न कुछ हासिल करेंगे। Jménem Ježíše Krista. In the name of the Jesus. Ať je na tobě यीशु moc, मसीह के नाम से mocné pomazání na tvém životě. Mighty anointing on your life. Teď. आपकी जिंदगी में Teď. बहुत ज्यादा मसाज है खुदा का। Mocné pomazání. Ve jménu Ježíše Krista. Ve खुदा jménu का Ježíše मसाज Krista. है आपकी जिंदगी। Můžeme zvednout ruce, Can prosím. you lift your hands, please? Přijměte to z nebe. हाथों को आसमान की तरफ उठा सकते हैं। Přijměte to z nebe. Stáhněte si to. Yeah, Je to receive it tady. from heaven. It's Je to here. tady. Ve jménu Ježíše. Právě teď. Právě teď. Je to tady. Je to tady. Je to tady. उसकी हाज़ुरी यहाँ पर Je to tady. Je to tady ve jménu Ježíše. Haleluja. Přijměte to. Přijměte to. Přijměte to, drazí. Pomazání. Anointing. Mocné. Mocné. Ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše. In Jesus' name. Haleluja. यीशु मसीह के नाम में Přijměte to. Pomazání. Mocné pomazání. Pomazání. Mocné pomazání. Pomazání. Mocné pomazání. Právě teď.
vírou přijměte. Beloved, receive it by faith. मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपके लिए बड़े ईमान से दुआ की है। Židům 11:6. Hebrew 11:6. अबरानियों के नाम खत जो है उसके 11वें बाब में लिखा है, Říká, že kdo přichází k Bohu, It says that whoever comes to God उसमें लिखा है कि जो खुदा के पास आता है musí věřit, že Bůh je must believe that God is. तो वो इस चीज पर यकीन रखे कि हमारा खुदा मौजूद है a že těm, kdo ho hledají, odplatu dává. And to those who seek Him diligently, He will give reward. और वो जो बड़ी जान पहचानी के साथ खुदा को हासिल कर लेते हैं तो खुदा उनकी जिंदगी में मौजूद होता है। Nenech si to vzít. Don't Ať ti to nikdo neukradne. let nobody steal it from you. तो खुदा की जो बरकत आपको मिल जाएगी, कोई शख्स वो चुरा नहीं पाएगा। A já ti ručím za to, že až přijdeš na modlitbu, And I proclaim that when you go to the prayer room, और मैं इस चीज की मनादी कर रहा हूँ कि जब आप बड़े बरमला कह रहा हूँ कि जब आप अपने दुआया कमरे में जाएंगे tak přijde ďábel devil will come a bude ti šeptat. and he will say to you, और वो आपको कहेगा, जब आप अपने दुआया कमरे में जाएंगे तो डेविल जो है वो आपके कमरे में आएगा और आपको कहेगा, Podívej, kolik je hodin. look to the clock, how much time is it? और वो कहेगा कि टाइम देख कितना हो गया है, ज्यादा टाइम आपने कर दिया। Pojď, už je čas, pojď z modlitby. Come from this place. और वो कहेगा कि यहाँ से उठ जा, बहुत टाइम हो गया है। Ale Duch Svatý But the Holy Spirit लेकिन खुदा का रूप भी होगा वहाँ पे आपके bude साथ। šeptat. will whisper to you, तो वो आपकी कानों में सरगोशी करेगा, आशिकी से कहेगा, वो कहेगा यहाँ ठहरे रहो, Buď tady se mnou, be with me. मेरे साथ रहो, neodcházej. Don't leave this place. इस जगह को मत छोड़ना। Pamatuj, Remember, याद रखिएगा, zůstaň. stay. तो आपको वहाँ पर ठहरे रहना है। Je to to největší, co můžeš mít. It's the biggest things what you can have. तो उस वक्त आप बहुत बड़ी जो चीज है ताकत जो खुदा की हासिल करेंगे वहां से। Bůh je všecko, co já mám. God is all I have. तो खुदा वही है जो मेरे पास है, वो आपके लिए भी वही है। Všecko, co dýchám. Everything what I breathe. हर कोई इस चीज पर यकीन करता है। Všecko, co žiju, Everything what I live. तो हर चीज को आपने छोड़ना है। je On. It's Him. A věřím, And I believe že, और मेरा ईमान है že jste to dnes přijali. that you receive it now. तो फिर आप खुदा को हासिल करेंगे जब आप उसके हुजूर में ठहरेंगे। Ukončím jednou větou. I will finish with one sentence. मैं एक जुमले के साथ अपने इस सरबन को खत्म करूंगा। Připrav se na nový způsob modlitby. Be ready for a new way of prayers. और आप रेडी हो जाए दुआ करने के लिए, जो आज आपने सीखा है उस तरीके से दुआ करने के लिए रेडी हो जाए। Připrav se, že přijdeš do svého pokojíku a Bůh tam bude. Be ready that when you close the door, God will be there. और आप इस बात के लिए भी तैयार हो जाए कि जैसे ही आप अपने दुआ वाले कमरे में जाएंगे, दरवाजा बंद करेंगे, खुदा की हुजूरी आपके ऊपर आ जाएगी। Tak mocně. So powerful. बड़ी कुदरत के साथ, बड़ी ताकत के साथ आपके ऊपर आएगी A bude s tebou. And He will be with you. और वो फिर आपके साथ रहेगा। Tajemství. Secret. ये एक जो पोशीदा बात थी, खुफिया भेद था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। Poznal jsi tajemství. Now you know secret. अब आप इस राज को जान गए हैं। Můžeš říct amen? Can you say amen? क्या आप जोर से बुलंद आवाज से आमीन कह सकते हैं? Amen. Sám dí. सलाम